नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से जो है आप सभी का स्वागत है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों से इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ में आज एक बार फिर से जो है एक मैं नया सिस्टम लेकर के आया हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ऑलरेडी हम पहले के लेक्चर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम अगर हम मेडिकल की बात करें तो मस्कुलार उसमें अलग पढ़ा जाता है, स्केलेटल उसमें अलग पढ़ा जाता है। लेकिन जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, डीएमएलटी ऐसे जो कोर्स होते हैं उनमें जो है ये कंबाइंडली रूप से पढ़ा जाता है। और क्योंकि अपने पास में भी ज़्यादा इसका वक्त है नहीं, इसलिए कम समय में मैं दोनों सिस्टमों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जो है हम एक ही सिस्टम में लेकर के आए हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें मसल्स का भी अध्ययन किया जाएगा और स्केलेटल मतलब बोन का भी अध्ययन किया जाएगा। तो आइए आखिरकार ये मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे टेंडन्स, मसल्स, लिगामेंट एंड कनेक्टिव टिश्यू मिल करके आपस में कोऑर्डिनेशन करके और बॉडी को मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। अगर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है तो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और मूवमेंट जो है बॉडी के अंदर अवेलेबल है। अगर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो शरीर का कोई आकार नहीं होता, शरीर की कोई स्थिरता नहीं होती और हमारे शरीर के अंदर कोई मूवमेंट भी नहीं होते। तो ये सारा का सारा जो ये ढांचा, ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, ये स्केलेटल सिस्टम की बदौलत ही है। अगर मसल्स और बोन्स का वाला सिस्टम है तो हम वॉकिंग कर पा रहे हैं, लिफ्टिंग कर पा रहे हैं और बॉडी की पोस्चर जो है उसको मेंटेन रख पा रहे हैं। वरना अगर ये नहीं होता तो आप ये मान कर के चलें कि बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट भी नहीं होता और ये कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता। यहाँ पर बात आती है कि मसल्स आखिरकार क्या होती है। तो मसल्स जो है वो कई प्रकार के सॉफ्ट टिश्यूओं से मिलकर के बनी हुई कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम मसल्स के नाम से जानते हैं। इन पर्टिकुलर मसल्स की जो है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, मूवमेंट करने की एबिलिटी होती है, मूवमेंट जनरेट करने की, फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है। मसल्स जो है अगर है तो उनकी बदौलत कई सारे हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, जिनकी बदौलत जैसे मान लीजिए हार्ट है तो वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिल करके बना है और वो बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने का काम कर रहा है। वैसे ही जो है डाइजेशन का काम भी जो है किसकी बदौलत हो रहा है, किसी मसल्स की बदौलत ही हो रहा है। टाइप्स ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें तो मसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी स्केलेटल मसल्स, जो बोन्स के ऊपर पाई जाती है और जिनकी बदौलत हम वॉकिंग, लिफ्टिंग, मूवमेंट कर पाते हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। सेकंड इज़ द कार्डियक मसल्स, जो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू दी हार्ट, जो हमारे दिल में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, वो कार्डियक मसल्स कहलाती है और ये रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लड पंप करने के लिए। थर्ड इज़ द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमारे खोखले जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लेयर्स पर उपस्थित होती है बच्चों, तो इसलिए जो है ये स्मूथ मसल्स कहलाती है। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स की कवरिंग लेयर हुई, जैसे हमारे स्टोमक की कवरिंग लेयर हुई, या फिर और कोई बॉडी का पार्ट जिसकी जो है लेयर्स जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये 3 प्रकार की मसल्स होती है। फर्स्ट इज़ द स्केलेटल, जो कि वॉलेंट्री मसल्स, इच्छा के अनुसार काम करती है। सेकंड इज़ द कार्डियक, थर्ड इज़ द स्मूथ, बोथ आर द इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। ये आपको डायग्राम दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पर। स्केलेटल मसल्स
जो है उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कई प्रकार के जो है कई सारे जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये ट्यूबुलर होती है, स्टेरेटेड होती है और ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है और ये बोन के ऊपर उपस्थित होती है। सेकेंड इज़ द स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलेंट्री होती है, अनन्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे हमारे ये जीआईटी में पाई जाती है और भी जो कई खोखले ऑर्गन उनके अंदर उपस्थित होती है। थर्ड इज़ द कार्डियक मसल्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। ये भी अनन्यूक्लिएटेड होती है और ये भी इनवॉलेंट्री होती है। ये हमारे हार्ट की कवरिंग लेयर को बनाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मसल्स की। अगर मैं बात करूँ तो मसल्स के कई सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से पहला आता है मूवमेंट। अगर मसल्स है तो मूवमेंट है। हमारी बॉडी जो भी कोई मूवमेंट कर पा रही है वो सारा का सारा मूवमेंट किसकी बदौलत हो रहा है बच्चों? यहाँ पर मसल्स की बदौलत ही हो रहा है। सेकेंड इज़ द पोस्चर मेंटेनेंस। पोस्चर मेंटेनेंस मतलब बॉडी का जो आकार है, बॉडी का जो एक प्रकार का पोस्चर है, वो किसकी बदौलत है? हमारा यहाँ पर हमारी मसल्स की बदौलत ही है। मान लीजिए आपका स्केलेटल होता और मसल्स नहीं होती तो आप कैसे लगते? कंकाल तंत्र की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो बॉडी का मेंटेनेंस या आप ये मान करके चले पोस्चर मेंटेनेंस, ये सारा का सारा किसकी बदौलत है? मसल्स की बदौलत ही है। स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉइंट, यहाँ पर जॉइंटों के जो एक तरह से जो मूवमेंट करने की, जो स्टेबल होने की जो कैपेसिटी है, वो भी किसकी बदौलत है? यहाँ पर हमारे मसल्स की बदौलत ही है। अगर मसल्स नहीं होती तो ये जॉइंट जो है अपनी जगहों से जो है डिसलोकेट हो जाते, अपनी जगहों पर नहीं रहते और हमें सपोर्ट इतना नहीं कर पाते। फोर्थ फंक्शन आता है हीट जनरेशन। आप जब जिम वगैरह में जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तब आपकी मसल्स ही तो काम करती है और जब ये मसल्स काम करती है तो उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, जिसे हीट जनरेशन कहते हैं, थर्मोजेनेसिस कहते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेचर। आपकी मसल्स की बदौलत ही आपकी बॉडी का तापमान नियंत्रित हो रहा है और इसी की बदौलत जो है क्या हो रखा है? बॉडी का तापमान मेंटेन रहता है। सर्दियों में जब आपको ज़्यादा सर्दी लगने लगती है मान लीजिए, तो आप अगर दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो है सारा का सारा क्या हो जाता है? वहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, पसीने आने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है। फिफ्थ फंक्शन आता है यहाँ पर मसल्स का सर्कुलेशन। देखो मसल्स है तो कई प्रकार के ऑर्गन है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा हार्ट हुआ, ब्लड वेसल्स हुई, ये स्मूथ मसल्स की बदौलत है और जब ये हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है पंप हो रहा है। डाइजेशन एंड अदर इंटरनल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये भी जो है छठा फंक्शन है किसका? मसल्स का। डाइजेशन हो पा रहा है और भी इंटरनल जो प्रोसेस, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैडर के अंदर जो आपका यूरिन कंट्रोल हो पा रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आपका पाचन हो पा रहा है, ये सारा का सारा बच्चों किसकी बदौलत है? यहाँ पर मसल्स की बदौलत ही है। तो ये मसल्स के बारे में था। अब आता है स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि यहाँ पर जो है स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो स्केलेटल सिस्टम भी क्या है? एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, एक प्रकार का ढांचा है जो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है और इसी ढांचे की बदौलत ये जो ढांचा होता है, ये जो फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, ये बोन्स मतलब हड्डियाँ, कार्टिलेज और जॉइंटों से मिलकर के बना हुआ होता है और इसका वाइटल रोल ये है कि हमारे शरीर को एक शेप, एक आकार प्रदान करता है, सपोर्ट सहायता देता है, प्रोटेक्शन बचाव करता है। दिस सिस्टम नॉट ओनली होल्ड द बॉडी अपराइट बट आल्सो अलाउ मूवमेंट बाय वर्किंग टुगेदर विद द मस्कुलर सिस्टम। मतलब ये जो है स्केलेटल सिस्टम सिर्फ हमारे शरीर को एक आकार ही प्रदान नहीं करता, हमारी बॉडी को सिर्फ होल्ड ही नहीं करता, बल्कि ये स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेशन बैठा करके उसके साथ में काम करके और जो है उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेशन के साथ में वर्क करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में टोटल 639 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। कई किताबों में 640 मिलेगी, कई में एक रेंज दे रखी होगी 640 से 650 के बीच में। कई किताबों में आपको ऐसे भी मिलेगा कि इन ह्यूमन बॉडी अबव 600 मसल्स आर प्रेजेंट। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ है,
तो मसल्स जहाँ पर 639 पाई जाती है मानव के शरीर में, वहाँ पर हड्डियाँ जो है या बोन्स जो है वो टोटल 206 पाई जाती है। मैं एक किसकी बात कर रहा हूँ, एडल्ट की बात कर रहा हूँ। एडल्ट के अंदर जो है 206 बोन्स टोटल पाई जाती हैं। वहीं अगर हम एक बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर जो है ये संख्या थोड़ी बढ़ जाती है और एक टोटल जो है 300 तक चली जाती है। अब आप सोचेंगे कि सर एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर तो 206 हड्डियाँ हैं जबकि एक बच्चे के अंदर 300 हड्डियाँ हैं, ऐसा कैसे? तो बच्चों में जो है हड्डियाँ अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई रहती है, वहाँ पर जो है उसका भी ग्रोथ होना बाकी है। तो वो ग्रोथ जब होएगा तो यहाँ पर जो है उस बच्चे का जब शरीर का साइज़ वगैरह बढ़ेगा तो वहाँ पर हड्डियाँ अगर डिफ्यूज़ हो जाएगी तो उसका साइज़ वगैरह नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक छोटे बच्चे में जो है या एक नियोनेट में जो है, जो भी बच्चा दुनिया के अंदर आया ही है, उसके अंदर जो है हड्डियों की संख्या 300 होती है, जबकि एक व्यक्ति जिसका विकास हो चुका है, पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, उसके अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है। यहाँ पर आपका जो स्केलेटल सिस्टम है बच्चों, उसे हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ द एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज़ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ध्यान से सुनना इस बात को। स्केलेटल सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज़ द एक्सियल। एक्सियल स्केलेटल में आपका सेंट्रल बोन, स्कल एंड स्पाइन आ जाएगा। सेंट्रल मतलब केंद्र की, ऊपर आपका स्कल है और पीछे आपका स्पाइन है, ये सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपके लिम्ब्स आ जाएंगे, जैसे आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज़, जैसे आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जिसमें आपका लिम्ब और गिरडल आ जाएंगे। ओके, एक एक पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या होता है? ईच बोन in the body has specific function, work with other bones, muscles to perform tasks like walking, running, lifting and even breathing। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी मसल्स जो है वो किसी और मसल्स का काम कर लेगी। हर मसल्स को अपना अपना अलग अलग काम दे रखा है और वो उसी प्रकार का काम जो है उसको अंजाम देती है। हर कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार की मसल्स होती है और इनके बेटर कोऑर्डिनेशन से ही जो है एक व्यक्ति वॉक कर पाता है, रन कर पाता है, लिफ्ट कर पाता है। यहाँ तक कि सांसें भी जो चल रही है हमारी, वो इन्हीं मसल्स की बदौलत चल रही है। स्केलेटल सिस्टम जो है उसी की बदौलत ब्लड सेल्स, आपने सुना होगा हमारी हड्डियों के अंदर ही हमारी ब्लड सेल्स मतलब रुधिर कणिकाएँ, रुधिर कोशिकाएँ, उनका निर्माण हो रहा है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आपके बोन मैरो के अंदर बन रही है। तो बोन जो है वहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला बहुत सारा मिनरल्स का पार्ट लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारा का सारा हमारी बोन्स के अंदर ही स्टोर है बच्चों। प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स, जैसे मैंने कहा थोरेसिक कैविटी हुआ, स्कल हुआ, ये सब बोन से मिल कर के बने और इनके अंदर जो है नाजुक नाजुक ऑर्गन्स ईश्वर ने जो है सिचुएटेड किए हैं और वो इनके अंदर उपस्थित हैं। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं कि बोन क्या फंक्शन करती है, तो पहला फंक्शन बोन का हो गया सपोर्ट करती है। किसको? इसी के सपोर्ट की बदौलत हमारा जो है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा हमारे शरीर का बना हुआ है और जो इसको एक आकृति प्रदान करता है। सेकंड, बोन का फंक्शन हो गया मूवमेंट। बोन है तो बोन के ऊपर जो है मस्कुलर मसल्स उपस्थित है, जिसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो बोन है तो मसल्स है, मसल्स और बोन दोनों है तो मूवमेंट है। ठीक है ना। देन थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन। हमारे जैसे ब्रेन का जो सेफ रखा हुआ है वो हमारे स्कल ने रखा हुआ है, हमारे रिब्स वगैरह ने हमारे हार्ट को और लंग्स को सेफ रखा हुआ है। तो तीसरा फंक्शन यहाँ पर बोन का हो जाता है प्रोटेक्शन। फोर्थ फंक्शन आता है बच्चों ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल प्रोडक्शन मतलब हमारे शरीर की जो रुधिर कणिकाएँ हैं उनका बोन मैरो के अंदर डेवलपमेंट होता है, बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। इसलिए लॉन्ग बोन है तो ये यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है, वरना नहीं होता। मिनरल्स स्टोरेज,
हमारी हड्डियों में मैंने पहले ही कहा कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस प्रकार के कई मिनरल्स जो है उनको एकत्रित करके स्टोर करने का काम भी कौन करती है, हमारी बोन्स ही करती है। एनर्जी स्टोरेज, येलो बोन मैरो स्टोर फैट एज एन एनर्जी रिजर्व। हमारी जो येलो बोन मैरो होती है उसके अंदर फैट और एनर्जी जो है वो रिजर्व में रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है, जब उनका इस्तेमाल करती है, ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। स्केलेटल सिस्टम के अगर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है बोन 206 पाई जाती है। कार्टिलेज, ये कार्टिलेज की बदौलत ही हमारी जो जॉइंटों में जो एक प्रकार का आप ये माने कि फ्लेक्सिबिलिटी या स्मूथली जो मूवमेंट है वो कार्टिलेज की बदौलत हो पाता है। अगर कार्टिलेज नहीं होते तो स्मूथली मूवमेंट नहीं हो पाता, हड्डियाँ आपस में ही भिड़ती है ना। लिगामेंट, लिगामेंट की बदौलत जो है, लिगामेंट जो है टिश्यू से मिलकर के बना होता है और टिश्यू और बोन्स दोनों को कनेक्ट करवाने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। कभी कभार किसी जॉइंट को ज़रूरत से ज़्यादा मरोड़ दिया जाए तो वहाँ पर लिगामेंट और कार्टिलेज उसके डैमेज हो सकते हैं, टेंडन भी डैमेज हो सकते हैं। टेंडन तीसरा या चौथा पांचवा जो भी है, टेंडन्स की अगर हम बात करें तो टेंडन क्या होता है, नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम बट क्लोजली रिलेटेड। टेंडन जो है कोई स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मसल्स का पार्ट है, लेकिन ये क्लोजली कनेक्ट होता है किससे, आपके स्केलेटल सिस्टम से। कनेक्ट मसल टू द बोन, मतलब हड्डियों को बोन से जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर आता है कि टाइप्स ऑफ द बोन, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब स्केलेटल सिस्टम का पहला पार्ट जिसके अंतर्गत आपका सेंट्रल पार्ट आता है, मतलब आपका स्कल, वर्टिब्रा कोलम और आपके रिब्स। दूसरा आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंतर्गत आपका लिम्ब आता है, ग्रिडल आता है, जैसे आपके आर्म्स हो गए, लेग्स हो गई, पेल्विक हो गए, शोल्डर, ग्रिडल हो गया, ये सब उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द बोन, कि बोन आखिरकार किस किस प्रकार की होती है। तो पहली होती है लॉन्ग बोन, एग्जाम्पल के लिए फीमर हुआ, हुमरस हुआ। दूसरी होती है शॉर्ट बोन, जैसे कार्पल्स जो आपकी कलाइयों में पाई जाती है, टार्सल्स जो आपके एंकल्स में पाई जाती है, ये छोटी छोटी बोन। फ्लैट बोन, ये भी एक प्रकार है बोन का, टाइप से बोन का, जैसे आपकी स्कल हुआ, जैसे आपका रिब्स वाली बोन हुई, जैसे आपके स्टर्नम हुआ, ये सारी की सारी फ्लैट बोन है बच्चों। इर्रेगुलर बोन मतलब जिनकी कोई आकृति नहीं है, इर्रेगुलर प्रकार की, एग्जाम्पल के लिए आपकी वर्टिब्रा उठपटांग सी बोन है, तो उसकी आकृति जो थोड़ी उठपटांग है, इर्रेगुलर बोन कहलाती है। अगला प्रकार आता है सिसेमॉइड बोन, एग्जाम्पल के लिए आपकी पटेला, घुटनों के अंदर जो पाया जाता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन नी कैप भी कहते हैं, वो जो है सिसेमॉइड प्रकार का बोन है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसमें मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाने का प्रयास किया है। ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये आगे से है, कभी आपको मौका मिले एनाटॉमी लैब वगैरह में जाने का तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। आगे से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये सब जो है रूप का घमंड, धन दौलत का घमंड, ये सारा फालतू ही है। वैसे देखा जाए तो आखिरकार जो है ये कंकाल तंत्र ही बच जाता है और सब हम अंदर से ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये स्कल है और ये जो है स्कल के अंदर हमारे एक तरह से जहाँ पर आई सिचुएटेड है, ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, ये नेजल है, ये आपके टीथ दिखाई दे रहे हैं। ये जो है आपके पीछे की तरफ से वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाती है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, सर्वाइकल। फिर आपका ये आगे की तरफ जो बोन पाई जाती है आपके स्टर्नम हो गई, ये आपके रिब्स हो गई, ये भी आपका वर्टिब्रा कोलम है जिसके अलग अलग पार्ट है, ऊपर सर्वाइकल था, पीछे थोरेसिक था, फिर लंबर था और फिर सर्विक्स और फिर कॉकेक्स। ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये आपका पेल्विस है। ये जो दिखाई दे रही फीमर है, ये जो दिखाई दे रही नी कैप जिसे हम बोल रहे थे पटेला है, ये आपकी टीबिया और फिबुला है, ठीक है ना। हाथों में आपकी हुमरस है, रेडियस अल्ना है, टार्सल्स मेटाटार्सल्स, ये जो है आपकी ये बोन्स हैं। और अगर हम इसको अगर देखें तो ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सारी की सारी फ्लैट बोन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी स्टर्नम जो है वो किस कैटेगरी में आती है, फ्लैट बोन। जैसे हमारा हुमरस है या फीमर है वो आता है लॉन्ग बोन की कैटेगरी में।
जैसे हमारी वर्टिब्रा की कोई बोन ले लीजिए, एक आप वर्टिब्रा कॉलम ले लीजिए, वो रेगुलर इर्रेगुलर की कैटेगरी में आता है। और जैसे आपके घुटनों के बीच में पाए जाने वाले पटेला ले लीजिए, ये आपका सिसेमॉइड प्रकार की बोन है। और शॉर्ट बोन की अगर हम बात करें तो ये जैसे आपके कलाई में पाई जाने वाली स्केपॉइड बोन हो गई, ये शॉर्ट बोन है। अगर बच्चों में बात करूं सबसे बड़ी बोन की, तो सबसे बड़ी बोन आपकी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं छोटी बोन की, तो कान के अंदर उपस्थित स्टेपिस नाम की बोन सबसे छोटी बोन। पहला आता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की मैं बात करूं तो पहले ही कह दिया मैंने, एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हमारा क्या आ रहा है, आपका स्कल और आपका वर्टिब्रा कोलम और आपके रिब्स। इसलिए मैं इसमें बात करूं तो टोटल कुल मिलाकर के 80 बोन। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। उस 206 में से 80 बोन्स, 80 बोन्स आपके एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं। और एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हमारी 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट आता है स्कल, खोपड़ी, जिसके अंदर 29 बोन होती है। दूसरा आता है वर्टिब्रल कोलामन, जिसके अंदर 26 बोन होती है। और तीसरा आता है आपका थोरेसिक केज, जिसके अंदर आपकी 25 बोन होती है, जिसमें से 12 तो रिब्स होती है। पहला लेते हैं अपन बच्चों यहाँ पर स्कल। ये हमारा स्कल है। स्कल के अंदर 8 बोन होती है। कौन कौन सी? पहली फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक स्पेनॉइड और एक इथेमॉइड। इस डायग्राम को देखने का प्रयास कीजिए आप। इसमें जो आपको ये पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है येलो येलो सा पार्ट, दैट इज़ आवर पैराइटल पार्ट। आगे जो आपका ललाट की तरफ है ये हमारा फ्रंटल है। पीछे जो आपको ये थोड़ा सा पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, दैट इज़ नॉन एज द ऑक्सीपिटल एरिया। ये जो आपको ब्लू ब्लू से दिखाई दे रहा है, दैट इज़ आवर टेम्पोरल एरिया। ये हमारी ब्लू ब्लू सा जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ये बैंगनी रंग का टेम्पोरल एरिया था। ब्लू ब्लू जो है वो आपका मैंडिबल हो गया। टीथ आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। टीथ के जो जस्ट ऊपर बोन उपस्थित है मैक्सिला कहा जाता है। ग्रीन कलर की जो है जाइगोमेटिक है। जहाँ आपकी आँख होती है और जहाँ से आपके आंसू निकलते हैं वहाँ लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल बोन भी है। ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये नेजल है। और इधर पीछे की तरफ आपकी इथेमॉइड बोन है। सो दीज टोटल 8 बोन आर प्रेजेंट इन आवर स्कल। स्कल का मतलब खोपड़ी हो गया। लेकिन उसके बाद में आता है चेहरा, फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब चेहरे की बोन। चेहरे की बोन टोटल 14 होती है बच्चों। 14 और 8 22 टोटल हो गई। अब 14 जो आपकी फेशियल बोन होती है उसमें कौन कौन सी बोन होती है? 2 तो आपकी नेजल बोन हो गई, 2 आपकी मैक्सिला हो गई, 2 जाइगोमेटिक हो गई, 1 मैंडिबल हो गई, 2 लैक्रिमल हो गई और 2 आपकी पैलेटाइन हो गई। एक आपका इन्फीरियर नेजल कॉन्चा, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा भी 2 हो गया और वोमर भी आपकी 1 हो गई। ऐसे कुल मिलाकर के टोटल 14 बोन, 14 बोन हमारे चेहरे पर उपस्थित होती है। उसके अलावा ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स मतलब आपका जो कान वाला एरिया है उसके अंदर आपकी टोटल 6 बोन उपस्थित होती है। 2 कान हैं तो दोनों कानों में आपकी 2 मेलियस, 2 इंकस और 2 स्टेपिस, 3-3 पाई जाती है। ऐसे कुल मिलाकर के 6 ऑडिटरी ओसिकल्स होती है। एक हायोड बोन उपस्थित होती है बच्चों। हायोड बोन जो है यू शेप आकृति की होती है। और आप ये मान करके चलें कि जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ तो जैसे ये हमारी गर्दन है और गर्दन के जस्ट पीछे की तरफ यू शेप की जो है बोन एक सिचुएटेड होती है, जिसे हम आयोड बोन कहते हैं। अगर बोन की फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये बोन्स जो है हमारे ब्रेन को, सेंसरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ तक कि हमारी नर्व और ब्लड वेसल्स जो है वो इन बोन्स के माध्यम से या बोन के अंदर ही जो है ओपन हो रही है। ये जो है हमारे ये बोन की बदौलत ही जो है मसल्स जो है वो
बोन से कोऑर्डिनेशन कर पाती है और बोन्स को काम करवा पाती है। अगर ये नहीं होता तो फिर ऐसा जो है संभव नहीं था। वर्टिब्रा कोलम, पहला अपन ने पढ़ा स्कल। देखो हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट इज द एक्सियल, सेकंड इज द अपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अपन एक्सियल जो है उसके अंतर्गत पहला पढ़ रहे थे स्कल, दूसरा पढ़ रहे हैं वर्टिब्रा कोलम। स्कल के अंदर आपकी टोटल कितनी बोन थी और वर्टिब्रा के अंदर टोटल आपकी कितनी बोन है वो अपन अब पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रा के अंदर आपकी टोटल 26 बोन है। उसमें से 7 सर्वाइकल हो गई, C1 से लेकर के C7 तक सर्वाइकल होती है आपकी। पहली सर्वाइकल जिसे C1 कहते हैं उसका नाम एटलस है, दूसरी सर्वाइकल को एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों जो है हमारे हेड रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सिर इसकी बदौलत ही घूमता है। 12 या 12 जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा उपस्थित होती है। ये आर्टिकुलेट जो है रिब्स को करती है। 5 आपके लंबर होती है और लंबर का काम जो है आपको बैक, लोअर बैक या आपको किसी वजन को उठाने के लिए जो झुकने की ज़रूरत होती है वो लंबर की बदौलत ही होता है। एक सैक्रम उपस्थित होती है और ये जो है फ्यूज़न नहीं होती जब ये संख्या में 5 होती है, लेकिन बाद में चल करके एक ही बन जाती है। कॉकेक्स भी जो है 3 से 5 होती है जब इनका फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन बाद में जो भी ये भी चल करके एक बन जाती है। तो इस प्रकार से हमारी वर्टिब्रा में टोटल 26 बोन उपस्थित होती है। वर्टिब्रा है तो उसके अंदर स्पाइनल कोड सुरक्षित सही व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है और उस स्पाइनल कोड के अंदर कई सारी नर्व जो है वो जुड़ी हुई है और जिनकी बदौलत ही हमारे सेंसरी फंक्शंस को अंजाम दिया जा रहा है। ये हमारे हेड को सपोर्ट करती है। वर्टिब्रा है तो हेड जो है आपका टिका हुआ है या हेड जो है उस पर रुका हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाती है और अटैचमेंट साइट ऑफ रिब्स एंड बैक मसल्स जो है उनको ये सपोर्ट करती है, अटैचमेंट करती है। देन फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आपने सुना होगा कभी कभार किसी को स्लिप डिस्क वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर जो है यही आपका फाइब्रोकार्टिलेज जो इन दोनों के बीच के अंदर उपस्थित होता है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से आपको स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वर्टिब्रा जो है उसके अंदर जो है स्पाइनल कोड पाया जाता है जिसमें कई सारी मसल्स, कई सारी आपकी सेंसरी नर्व्स आकर के मिलती हैं। इस डायग्राम को देखने का प्रयास कीजिए। इसके अंदर आपकी वर्टिब्रा दिखाई गई है। वर्टिब्रा पीछे की तरफ है, आगे की तरफ स्टर्नम है और फिर ये रिब्स का जो है एक केज, रिब्स का जो है एक पिंजरा बन रहा है। टोटल आपकी 12 पेयर, 12 पेयर क्या होती है, रिब्स होती है, पसलियाँ होती है। ये आपकी वर्टिब्रा दिखाई गई है। ऊपर C7 सर्वाइकल 7, T12 थोरेसिक 12, L5 लंबर 5 और नीचे फिर आपकी सैक्रम 1 और कोकेक्स 1 या फिर 5 और 3 4 जितने भी, टोटल 26 वर्टिब्रा आर प्रेजेंट। थोरेसिक केज आता है नेक्स्ट। थोरेसिक केज के अंदर जो है बच्चों आपका आगे की तरफ स्टर्नम होता है और 12 पेयर मतलब 12 जोड़े जो है या टोटल चॉइस जो है आपके रिब्स होती है। रिब्स की अगर हम बात करें तो 1 से 7 जो है इसके अंदर ट्रू सच्ची रिब्स होती है। सच्ची रिब्स मतलब वो रिब्स जो पीछे से भी चलती है और आगे आकर के डायरेक्ट स्टर्नम से मिलती है। 8 से 12 जो है आपकी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर फॉल्स मतलब झूठी रिब्स होती है जो चलती तो है पीछे वर्टिब्रा की तरफ से लेकिन आगे चल करके स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती है बल्कि इनडायरेक्टली जुड़ती है। और 11वें और 12वें नंबर की जो आपकी रिब्स होती है वो वर्टिब्रा से चली लेकिन वो कहीं भी नहीं जुड़ी, इसलिए उनको फ्लोटेटिंग या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा या थोरेसिक केज हैं तो हमारे हार्ट, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज ब्लड वेसल्स, ये सारी की सारी सब इसके अंदर सुरक्षित है। रेस्पायरेशन का काम जो है वो लंग्स की बदौलत हो पा रहा है और लंग्स जो है हमारी रिब्स के अंदर ही सिचुएटेड है, तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सियल स्केलेटन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन इसका आ गया प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड, हार्ट एंड लंग्स। दूसरा फंक्शन आ गया कि यहाँ पर फ्रेमवर्क, ढांचा, सपोर्ट बॉडी को प्रदान करता है। तीसरा फंक्शन आ गया इसका यहाँ पर
स्केलेटल मसल्स के साथ में मिलकर के अटैचमेंट करके और जो है काम को अंजाम देता है, मूवमेंट करवाता है। और चौथा फंक्शन आ गया इसका मिनरल स्टोरेज। बड़ी बड़ी हड्डियाँ, बड़ी बड़ी बोन्स यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वाजिब सी बात है उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। हेमेटोपोइसिस मतलब रेड बोन मैरो जो है यहाँ पर उपस्थित होती है, तो उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ये पहला एक्सियल स्केलेटन था बच्चों, जिसके अंतर्गत अपन ने स्कल, वर्टिब्रा कोलम, रिब्स केज पढ़ा। दूसरा आ रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे मैंने कहा था टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती। 206 हड्डियों में से 80 हड्डियाँ हम किस में पढ़ चुके हैं? एक्सियल स्केलेटन में। अब दूसरा जो आ रहा है आपका वो आ रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंतर्गत आपकी टोटल 126, 80 + 126 = 206 टोटल बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो 80 वी है वो ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन द एक्सियल स्केलेटन, and remaining 126 we are discuss about in appendicular skeleton। 126 हड्डियाँ जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है वो किस प्रकार से पाई जाती है? एक हमारा शोल्डर ग्रिडल होता है बच्चों, 2 शोल्डर ग्रिडल होते हैं, उनके अंदर आपकी 4 बोन पाई जाती है। अपर लिम्ब हो गया आपका, अपर लिम्ब का मतलब ऊपर वाली एक्सट्रीमिटी जिसके अंतर्गत आपके हाथ आते हैं। तो एक हाथ में 30, दोनों हाथों में टोटल 60 बोन्स पाई जाती है, तो अपर लिम्ब में हो गई आपकी 60। पेल्विक ग्रिडल होती है आपकी, 2 बोन उसके अंदर पाई जाती है, और लोअर लिम्ब में आपकी होती है 60। तो ऐसे बच्चों टोटल मिला करके 126। अपर लिम्ब दोनों हाथों में 60, लोअर लिम्ब दोनों पैरों में 60, 60 और 60 120, तो ये हो गई। बाकी की बची हुई 6 जो है उसमें से 4 आपके शोल्डर ग्रिडल में हो गई और 2 जो है आपकी पेल्विक ग्रिडल में हो गई। इस प्रकार टोटल 126 बोन होती है। आगे देखिए आप, क्लेविकल नाम सुना होगा आपने, जिसे ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। ये 2 होती है। एक होती है स्केपुला जो आपके पीछे की तरफ, जिसे आप मतलब पीछे की तरफ जो दिखाई देती है आपकी पीठ पे जो दिखाई देती है वो स्केपुला बोन कहलाती है। ये भी ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर की होती है और पत्ती जैसी आकृति होती है। ये भी 2 होती है। क्लेविकल एस शेप आकृति की होती है। स्केपुला जो है वो आपकी एक तरह से ब्लेड लाइक मतलब ऐसे पत्ती जैसी आकृति की होती है, पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है। ये क्या करती है आपकी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें इसकी, तो ये मसल्स जो है प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट ऑफ मसल्स को जुड़ने में जो है सहायता कर रही है। साथ ही साथ आर्म का मूवमेंट फैसिलिटेट करती है। आर्म मतलब भुजाओं का जो मूवमेंट हो पा रहा है। ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्स अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन। आपका जो अपर लिम्ब से जो फोर्स लगा पाते हैं वो सब आप आपकी पेक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर की बदौलत ही लगा पाते हैं। तो यहाँ पर आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है उसके अंदर पहला आ गया पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल में आपका शोल्डर आ गया, शोल्डर में आपके क्लेविकल, स्केपुला, ये बोन्स आ गई। ये डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए। इस डायग्राम में जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ दिखाई दे रहा है शोल्डर ग्रिडल, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है पेल्विक ग्रिडल। ये हमारा शोल्डर है और इसके अंदर जो है स्टर्नम आगे की तरफ, फिर आगे चल करके ये रिब्स, ऊपर की तरफ आपका ये क्लेविकल बोन, पीछे की तरफ आपका स्केपुला बोन, फिर उसमें से निकलता हुआ ये आपका हुमरस, नीचे की तरफ आपके रेडियस और अल्ना। तो ये आपका शोल्डर ग्रिडल है। इधर की तरफ आपका ये पेल्विक ग्रिडल है। पेल्विक ग्रिडल में आपका जिनके आप ऊपर बैठे हुए हैं, जिन पे आप टिके हुए हैं, वो पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। उसके अंदर आपका इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन, एसिटिबुलम, ये आप 4th ईयर में ओब्स एंड गायनेको में और अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। अपर लिम्ब जो होता है बच्चों, अपेंडिकुलर में जो पहला मामला अगर बात करें अपन, तो अपर लिम्ब के अंदर कितनी बोन थी? टोटल 60 बोन। 60 बोन जो है वो किस प्रकार से डिवाइड होती है? आर्म, भुजाओं में आपके एक हुमरस होती है और 2 रेडियस और अल्ना होती है। ठीक है ना? एक रेडियस, एक अल्ना, एक हुमरस, ऐसे करके 3 तो जो है आपकी आर्म के अंदर हो गई। और हैंड की पूरे की अगर हम बात करें
तो 27 आपके हैंड में होती है। 27 + 3 = 30। तो वन हैंड टोटल 30 बोन प्रेजेंट। तो हमारी 2 हैंड है तो दोनों हाथों में टोटल 60 बोन प्रेजेंट। आपकी जो हैंड की बोन होती है उसमें से 8 होती है कार्पल जो आपकी कलाइयों में पाई जाती है, 5 होती है मेटाकार्पल जो आपकी पाल्म हथेली में पाई जाती है, और 14 होती है आपकी फेलेंजस जो फिंगर्स में पाई जाती है। हुमरस का काम क्या है? हुमरस जो है वो एक प्रकार से कनेक्ट होती है आपके स्केपुला से। रेडियस और अल्ना जो है वो दोनों अलग अलग होती है, इनके माध्यम से हमारी फोर आर्म बनती है। और हैंड्स जिसमें आपकी ग्रिप बनती है उसके अंदर टोटल आपकी 27 बोन ऐसे प्रेजेंट होती है। ये अपर लिम्ब का कुछ डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हमारी ये फेलेंजस है, डिस्टल, मिडिल और प्रॉक्सिमल फेंजल जो उंगलियों में पाई जाती है उसे हम फेलेंजस कहते हैं। जो हथेलियों में पाई जाती है थोड़ी सी ऊपर की तरफ उन्हें हम मेटाकार्पल्स कह रहे हैं। फिर और ऊपर अगर हम आएँ तो फिर ये आपकी कार्पल्स है, और फिर और ऊपर अगर आएँ तो रेडियस और अल्ना है। इस प्रकार से ये एंटीरियर व्यू है हाथ का और ये पोस्टीरियर व्यू है। इस प्रकार से जो है उपस्थित होती है। शोल्डर ग्रिडल हमने पहले पढ़ लिया, उसके बाद में हमने अपर लिम्ब पढ़ा। अब तीसरा आ रहा है इसमें पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल में आपकी 2 पेल्विक होते हैं या 2 बोन उपस्थित होती है। प्रत्येक बोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं जिन्हें हम इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कहते हैं। प्यूबिस हमारे आगे की तरफ होता है, इलियम ऊपर की तरफ होता है, इस्चियम बीच वाले एरिया में होता है। एसिटाबुलम डीप सोकेट एंड रिसीव द हेड ऑफ द फीमर। जहाँ पर फीमर जाकर के जुड़ती है उस वाले सॉकेट को एसिटाबुलम के नाम से जाना जाता है। पेल्विक के अंदर इनलेट और आउटलेट होता है। ये जो है एक प्रकार से जब चाइल्ड का बर्थ, छोटे बेबी का जब जन्म होता है किसी माँ के द्वारा या किसी कोई माँ जो है जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो ये पेल्विक इनलेट और आउटलेट ही वो एरिया है जहाँ से बेबी का जन्म होता है। तो ये भी आपके पेल्विक ग्रिडल में उपस्थित होता है। पेल्विक ग्रिडल है तो हम जो है अपना वेट जो है, अपना वजन जो है उन पर ठहरा पा रहे हैं और जिसकी बदौलत हम बैठ पा रहे हैं और खड़े हो पा रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम ये भी नहीं कर पाते। ट्रांसफ़र द वेट टू लोअर लिम्ब। हमारे पैरों पर जो वजन जा रहा है ट्रांसफ़र कर पाते हैं, वो सारा का सारा हम पेल्विक ग्रिडल की बदौलत ही कर पाते हैं। प्रोटेक्ट पेल्विक ऑर्गन। आपके पेल्विक कैविटी के अंदर उपस्थित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ब्लैडर्स को, रेक्टम को भी जो है आपकी पेल्विक ग्रिडल ही जो है क्या कर रही है, सेफ रख रही है। अपन सेकंड पार्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत अपन ने पहला पढ़ा शोल्डर ग्रिडल, सेकंड पढ़ा अपर लिम्ब, थर्ड पढ़ा अपन ने पेल्विक ग्रिडल, और फोर्थ आ रहा है अब उसके अंदर लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब जो है उसके अंदर आपके पैर आ गए। पैरों की अगर हम बात करें तो थाई, फीमर आपके एक पाँव में एक होती, दोनों पाँव में 2 हो गई। ऐसे ही आपकी टिबिया और फिबुला, एक टिबिया और एक फिबुला हो गई। फुट के अंदर टोटल 26 हो गई। ऐसे कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो आपके एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30 = 60 यहाँ पर भी हो जाती है। एंकल में आपके 7 टार्सल पाई जाती है, और मिड फुट जो बीच वाला पैर है उस हिस्से में आपकी 5 मेटाटार्सल्स पाई जाती है। 14 फेलेंजस आपकी टोइज पैरों की उंगलियों में पाई जाती है, और एक पटेला आपके घुटनों के बीच में नी कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ऐसे टोटल मिलाकर के एक पाँव में 30 बोन्स होती हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर ही ऊपर फीमर है, ये पटेला है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, ये टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजस। ये और अच्छे से देख लीजिए आप इसको, फिबुला, टिबिया, टार्सल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोअर लिम्ब। यहाँ पर टोटल 30 बोन लोअर लिम्ब के अंदर होती है। वही आपकी थाई में आपकी फीमर, पटेला जिसे नी कैप कहते हैं, लेग में आपकी टिबिया, फिबुला, और एंकल और फुट में आपकी टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजस। अब बात आती है फंक्शन आखिरकार क्या होते हैं।
तो फंक्शंस तो यहाँ पर इसका यही हो गया कि भाई ये जो है हमें सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है, मिनरल्स का स्टोरेज करती है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है और एनर्जी का स्टोरेज करती है। अपेंडिकुलर जॉइंट में जो है आपका शोल्डर जॉइंट, जिसे हम ग्लिनोहुमरल कहते हैं, हाईली मूवेबल होता है, वॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट होता है। दूसरा जॉइंट आ गया आपका एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में आपका जैसे हिंज जॉइंट प्रकार का होता है, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के काम आता है। तीसरा आ गया आपका ब्रिस्ट पॉइंट, मतलब कलाई वाला, जो कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है और ये रोटेशन घुमाता है आपकी कलाई को इस प्रकार से। हिप जॉइंट आपका भी वॉल एंड सॉकेट प्रकार का ही जॉइंट है, जो कि स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नी जॉइंट आपका लार्ज हिंज जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। ये सारे के सारे जो है आपके जॉइंटों के जो है प्रकार होते हैं। जॉइंट आखिरकार क्या होते हैं? जहाँ पर दो हड्डियाँ या दो से अधिक हड्डियाँ आकर के मिलती है, उसे हम जॉइंट के नाम से जानते हैं। जॉइंट जो है वो हड्डियों के बीच में भी हो सकता है, हड्डी और दांतों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। यह स्ट्रक्चरल आधार पर बांटा गया है, लेकिन अगर फंक्शनल आधार के अगर हम बात करें तो फिर इसको बांटा गया है सिनेरोथोरेसिस, एम्फीथोरेसिस, डाइथोरेसिस। सिनेरोथोरेसिस जैसे हमारा स्कल वाला सूचर मूवमेंट ही नहीं कर पाता, लेकिन जॉइंट है, मूवमेंट के नाम पे जीरो है। एम्फीथोरेसिस मतलब हल्का सा मूवमेंट होता है, जैसे हमारी दोनों वर्टिब्राओं के बीच में मूवमेंट तो होता है लेकिन बहुत कम, हल्का सा। डाइथोरेसिस जैसे हमारा शोल्डर वाला हुआ, नी वाला हुआ, मूवमेंट करते हैं और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट करते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो है सूचर्स जिसके अंदर उपस्थित हो फाइब्रस वाला। कार्टिलेजिनस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। साइनोवियल जॉइंट में आपका ये जो बड़े जॉइंट है वो इसके में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम को देखने का, इस सारणी को देखने का प्रयास करें आप। जॉइंट टाइप, मूवमेंट और एग्जाम्पल। जैसे आपका प्लेन ग्लीडिंग है, उसमें मूवमेंट है लेकिन बहुत स्लाइडिंग मूवमेंट है, इंट्राकार्पल जॉइंट। हिंज जॉइंट जिसमें आपका फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एग्जाम्पल के लिए आपका नी और एल्बो वाला जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो कि रोटेशन घुमाता है। और कॉन्डेलॉइड एपिसिलल एंगुलर जो आपके ब्रिस्ट के बीच में होता है। ऐसे ही आपका सैडल एंगुलर मोरफ्रीडम, ये जो आपका अंगूठा घुमा पाते हो आप। वॉल एंड सॉकेट की अगर हम बात करें तो आपका शोल्डर वाला जॉइंट और हिप वाला जॉइंट। जो आपके जॉइंट होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो है ये प्रकार के मूवमेंट होते हैं। फ्लेक्शन मतलब पास में लाना, एक्सटेंशन मतलब थोड़ा उसको दूर ले जाना, एबडक्शन शरीर के केंद्र की तरफ लाना, एडक्शन उसको बॉडी से दूर ले जाना, ठीक है ना। पास लाना, दूर ले जाना। रोटेशन मतलब घुमाना, सर्कमडेशन मतलब एक सर्कुलर में घुमाना, प्रोनाउंसिएशन मतलब नीचे की तरफ, पाम डाउन, अप ऊपर और नीचे ले जाना। इन्वर्जन एवर्सन का मतलब सोल इन सोल आउट, डोर्सिफ्लेक्शन फुट अप फुट डाउन। ये सारे जो है मूवमेंट होते हैं जॉइंटों के। जॉइंटों के डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, बहुत कॉमन सी बीमारी है, बुजुर्गों में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, डिसलोकेशन हो जाना किसी जॉइंट का, फोर्सफुली जो है उसको ज़्यादा खींच दिया जाए, मरोड़ दिया जाए तो डिसलोकेशन हो जाता है। स्प्रेन, लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। ब्रूसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रूस टेंडन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट डिसऑर्डर्स। तो आज जो है बच्चों अपन ने किसके बारे में पढ़ा? स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम जो है क्या होता है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, मसल्स क्या करती है, बोन्स क्या करती है और उनका कार्य क्या क्या होता है, और बोन्स कितनी पाई जाती है, मसल्स कितनी पाई जाती है, 206 हड्डियाँ पाई जाती है तो वो किस प्रकार से पाई जाती है, 639 टोटल मसल्स पाई जाती है तो वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।